चमन जो डरना है उस हवाले से ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है, बहुत जल्द ये मामला हल होगा इंशाल्लाह। 8 माह हो गए, डेडलॉक अभी तक बरकरार है, इसका कोई हल निकालने के लिए आपकी हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म है? तो इंशाल्लाह वो जो बर्फ था वो पिघल गया, अभी सिर्फ हमने वजीर आला को और अपने भाइयों को बिठाना है ताकि इनका एक सोल्यूशन। ये आप हमारे लोग हो, हम आपके मसले जाके फेडरल गवर्नमेंट को और सिर्फ उनको बताएंगे और उनका हल निकालेंगे। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये ज़रा बताएं, अमन की सूरत हाल, फिर टारगेट किलिंग के वाक़यात शुरू हुए, जिस तरह मकरान है, जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले यही सवाल मैं अपने अवाम से, अपने लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब इस किस्म के लोग जो दहशतगर्दी करते हैं, जो टारगेट किलिंग करते हैं, मासूम लोगों की जान लेते हैं, जब हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज उस पर सियासत करते हैं, असेंबली में करारदाद जमा करते हैं, हमारे लोग रोड्स ब्लॉक करते हैं कि इधर ऑपरेशन हो रहा है, इधर। हमने अपना डुअल नेचर हमें ख़त्म करना होगा, या हमने दहशतगर्दों का साथ देना होगा या अपने मुल्क का साथ देना होगा। एज ए ज़िया होम मिनिस्टर नहीं, एज ए मीडिया पर्सन, एज ए सिविल सोसाइटी, आम पब्लिक की अभी हमने एक फैसला करना होगा, फिर ये दहशतगर्दी से हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी। आधा तितर आधा बटेर हम करते रहेंगे, ये चलता रहेगा। ये थोड़ा सा बताएं, अब तक, अब ज़ाहिर दूसरी मरतबा आपने चार्ज लिया है, तो कोई हाई प्रोफाइल जो टेररिस्ट है वो कितने पकड़े हैं, कितने IBOs आपने? देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे बिरादर मुल्क, हमसाया मुल्कों की वजह से जो हमें मुश्किलात दरपेश आते हैं, 100 मीटर इस तरफ आके आप कार्रवाई करते हो, फिर बॉर्डर के उस पार जाके आप सेफ हो जाते हो, वो किसी और की टेरिटरी आ जाती है। तो हम अपने हमसाया मुल्कों को भी यही कहते हैं कि आपकी वजह से हमारे ज़मीन पर दहशतगर्दी हो रही है, मेहरबानी करें आप इन दहशतगर्दों को अपने मुल्क में रहने ना दें, तो इधर से मासूम लोगों की जान लेकर बॉर्डर पार जाते हैं, उनके उधर घरें हैं, उनको उधर से फैसिलिटीज़ हैं। तो इसका मुकाबला करने के लिए हमें हमसायों को भी हमारे साथ देना होगा, और सबसे ज़्यादा हमें पब्लिक को डिक्लेयर करना होगा कि स्टेट के साथ रहना है या टेररिस्ट। ये ज़रा बताएं ज़िया साहब, आपने पहले भी बात की थी कि इंडियंस जो इंडिया है वो इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान का जो ज़मीन है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपकी अपनी हुकूमत ने फॉरेन ऑफिस के ज़रिए इन ममालिक से कोई फॉर्मल एहतजाज किए हैं? देखें, एक बार नहीं, बारहा एहतजाज किया गया है, बारहा हमसाया ममालिक को बोला गया है कि हमारी सरजमीन को आपकी सरजमीन से ख़तरा है, लेकिन उस पर उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई शनीद नहीं हो रही है। लेकिन हम एज ए रियासत अपने आप को उनके आसरे पर नहीं छोड़ सकते। हम अपने इंटेलिजेंस बेस काम करें, जिस तरह आपको गुलजार इमाम है, इसको किधर से इंटेलिजेंस ने पकड़ा, तो टेररिस्ट जो इनको बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतों का ताकत है, इनको ट्रेस करना इतना आसान नहीं होता। तो जब मेरी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है, हमारी कौम एक पेज पर हो, उसके बाद जो दहशतगर्दी करना चाहता है हम उसके साथ लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारे कौम को डिक्लेयर करना होगा ये हकूक़ की जंग लड़ रहा है और ये दहशतगर्दी कर रहा है। सही। एक आप चमन भी गए थे, वहाँ पर भी आपने काफ़ी, वहाँ जो डरने के शुरका थे उनसे मुज़ाकरात किए। 8 माह हो गए, डेडलॉक अभी तक बरकरार है, इसका कोई हल निकालने के लिए आपकी हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म है, कोई तरीक़ाकार है? देखिए, मैं खुद गया वज़ीर आला साहब की हिदायत पर। आवाम को जो रोज़गार का मसला होता है ना, वो रियासत का सर दर्द होता है, रियासत का। तो इतने लोगों को जो आप बेरोज़गार करोगे बॉर्डर से, उसका बोझ भी रियासत पर, हुकूमत पर आ जाती है। तो हमने बारहा ऐसे तरीके उनको बताए कि सिर्फ हमारा बॉर्डर सेफ हो, आना जाना। तो इस सिलसिले में मैं गया, उनकी जो स्ट्राइक्स थे वो भी उन्होंने ख़त्म किए। अभी वज़ीर आला साहब कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो 100% जितने डिमांड्स हैं ना, एक का भी सूबाई हुकूमत से रिलेटेड नहीं है, सारे फेडरल से रिलेटेड। तो वफाक से वज़ीर आला साहब उसी दिन जब मुझे चमन भेजा, उसी दिन वो गए वहाँ कि मैं वज़ीर आज़म से मिलकर ये बात करता हूँ।
تو انشاءاللہ وہ جو برف تھا وہ پگھل گیا. یہاں پہ پولیس کی تنخواہیں کم ہے. آنے والا جو بجٹ ہے میر ضیاء العلم کو دوسری مرتبہ ہوم منسٹر بنایا ہے. کیا پولیس کی تنخواہوں میں لیویز کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ ہوگا؟ دیکھیں ہمارے فورسز ہمارے سرمایہ وہ اپنا جان ہتھیلی میں رکھ کر ہم لوگ کا دفاع کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو جتنا بھی فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کا حق بنتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. ضیاء صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں کچھ کریں گے ہوگا ان کے لیے اسپیشل انشاءاللہ پنجاب کے برابر لائیں گے. انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ.